प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी मुझे मिली है खासकर आपके लिए, वो मैं शेयर करने आई हूँ। और वैसे मैं शाम को ही वीडियो अपलोड करती हूँ, बट मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन बहुत वेट कर रही हैं अपने पार्टनर के बारे में जानने की। तो सोचा मैंने अभी ही इसको अपलोड कर देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी पार्टनर की करंट जो कंडीशन है वो मैं बताने वाली हूँ, फिर मैं आपके लिए जो उनकी फीलिंग है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अगर उनकी आफ्टर ऑल एनर्जी के बारे में बात करूँ, यानी कि जो उनके साथ बनी हुई है वो थोड़ी सी केयरलेस एनर्जी में है। यानी कि हालांकि वो बिजी हैं अपने रूटीन लाइफ में, वो थोड़ा बिजी हैं, बट उन रूटीन लाइफ के बिजी होने पर भी वो तुम्हें मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि उनको अपने अंदर से एक तरह से वो अधूरापन, वो एक तरह से मिसिंग वाली एनर्जी उनको फील हो रही है। क्योंकि इन दिनों उनके लिए वो जो एनर्जी बनी है वो मिसिंग वाली एनर्जी हो रही है, यानी कि उनको कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा। अगर आप लोग बात कर रहे हो या डिवाइन फैमिली, मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं और जो आप अपने डीएम से बात कर रही हैं, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा ये फील करा रहे होंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा, तुम प्लीज़ मेरे साथ में रहो, मुझसे बातें करती रहो, मेरे पे कहीं भी मतलब मन नहीं लग रहा है, तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने आपको बोला होगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ऐसी उनकी एनर्जी बनी हुई है। और जो कांटेक्ट में नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग एक तो वो किसी को शेयर नहीं कर सकते कि उनके एक्चुअल में उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, यानी कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो फीलिंग वो किसी को शेयर नहीं कर सकते। अदरवाइज वो किसी फ्रेंड को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर को भी किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसा वो कनेक्टिविटी आपके साथ फील करते थे, यानी कि आपको वो सब कुछ शेयर करते थे, कुछ कुछ बातें, तो फाइनली अब कहीं भी उनको शेयर करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो जितना वो उनका जो अंदर ही अंदर जो उनकी फीलिंग चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जो हायर सोल जो कनेक्शन है वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। यानी कि जो उनकी फीलिंग उनके अंदर इस तरह से मतलब अप हो रही हैं, यानी कि बढ़ रही हैं वो, कि वो अपने ही अंदर, यानी कि वो इस सुकून ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो अपने ही इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि उनको बार बार यही कह रही है कि अब आपको स्टैंड लेना होगा, अब आपको स्टैंड लेना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तुमको तुम्हारी रियलिटी के साथ ही जुड़ना चाहिए। यानी कि जहाँ तुम्हारी खुशी है वहाँ आपको कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि वो रूटीन जो एक तरह से उनकी बिजी भरी लाइफ है, उस रूटीन के बावजूद भी, यानी कि सब कुछ उनके सामने है, इवन सारे रिश्ते नाते सब कुछ है उनके आसपास, बट वो जो कंप्लीसन जो होता है ना, वो उनको कहीं भी फील नहीं हो रहा। तो वो उनको अब ये रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि यार मैं इस जॉब का, इस पैसे का या इस इनका मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो सुकून नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, मैं उन डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ जो सक्षम है, या वो नहीं है जो भी, अगर जो नहीं है वो भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि भले ही मैं जो ये तैयारी वगैरह जो मैं कुछ कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, वो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वो कर तो मैं आपके लिए रहा हूँ। यानी कि उनको वो खुशी नहीं मिल रही, जो कनेक्शन वो पहले अपने रूटीन लाइफ में करते थे, यानी कि बहुत दिल से हर काम को करते थे डिवाइन मैस्कुलिन, बट वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अपनी जॉब, जहाँ जॉब भी कर रहे हैं, जॉब पैलेस पर भी उनका मन नहीं लग रहा है। लोग उनको जैसे कि उनसे बातें करते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि वो टिगर लग रहा है उनको कि भाई तुम मुझसे बातें मत करो, मुझे बात नहीं करनी। यानी कि वो खुद की एनर्जी में रहना 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 चाहते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी उनकी मिली है मुझे। साथ में वो उन्होंने भी, मतलब भले ही वो सुबह शाम मेडिटेशन नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ जो एक काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। वो ये कि वो खुद के साथ, यानी खुद के सेंटर पॉइंट पर केंद्रित हो गए हैं वो, यानी कि उधर फोकस कर लिया है। वो किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, बट उन्होंने अपने अंदर वो फोकस हो गए। और ये सबसे बेस्ट एक तरह से ऑप्शन है स्पिरिचुअल लाइफ में अवेकनिंग का, कि जो इंसान अगर अपने अंदर सेंटर पॉइंट पर रुक जाता है, यानी कि वो ठहर जाता है, तब उसे लाइफ की रियलिटी के बारे में पता स्टार्ट होना लग जाता है। यानी कि उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि रियलिटी ये है, ये सिर्फ दिखावा है। यहाँ भले ही सब कुछ सामने है, धन दौलत पैसा रिश्ते नाते, बट फिर भी इन सब के बावजूद भी एक जिंदगी है जो मुझे जीनी चाहिए। उस रियलिटी के लिए वो उस डीप लेवल पर सोचने पे मजबूर होने वाले हैं, यानी कि कुछ तो हो चुके हैं,
और कुछ होने वाले हैं। कुछ को ये लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे वो कंप्लीशन क्यों नहीं फील हो रहा, मैं सब कुछ मेरे पास है लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये खालीपन क्यों है। एक तरह से जो मैं अंदर ही अंदर अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मेरा कुछ खाली है, कुछ कंप्लीट नहीं है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे क्या चाहिए ऐसा। तो कुछ ऐसे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। और थोड़ा उनका पूजा पाठ पे तो ध्यान है ही उनका, लेकिन इतना नहीं है। जैसे पहले वो ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह अगर करते भी थे तो बट नहीं करते, लेकिन जो नास्तिक हैं वो भी नहीं करते ना, तो वो भी इस कंडीशन में है कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में एक तरह से सम्मिलित हो गए हैं या जुड़ गए हैं। भले ही उन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं की है, कोई मंत्र चैंट नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, बट उन्होंने जो किया है ना वो सेल्फ केंद्र से जुड़ना, यानी कि सेल्फ सेंटर पॉइंट से वो जुड़ गए हैं। और ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ हमें यही सिखाने के लिए हम करते हैं कि ताकि हम अपने अंदर जुड़ पाएँ, अपने भीतर हम मुड़ पाएँ या अपने सेंटर पॉइंट को हम समझ पाएँ। तो फाइनली वो डिवाइन मैस्कुलिन उस कंडीशन पे हैं कि वो अपने सेंटर पॉइंट को ढूंढ रहे हैं या उस तक पहुंच गए हैं। साथ में वो अब चाहते हैं, उनकी जो फीलिंग बनी हुई है वो ये है कि वो अब हंसना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुलकर हंसें, और वो भी उनके साथ जिनके साथ उनको पहले जो खुशी मिलती थी, यानी कि डिवाइन फेमिनिन, जिनके साथ वो रातों घंटों घंटों बातें करते थे, हंसना हंसाना और इधर उधर की बातें करके एक दूसरे का मतलब माइंड को चेंज करना। अगर थोड़ा सा अगर कोई परेशान होता था तो तुम दोनों ही जैसे कि एक दूसरे का माइंड के सेटअप को चेंज करने का जो आपका रूटीन होता था, वो एक तरह से डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं उस टाइम पीरियड को, जो आपके साथ में उन्होंने मतलब स्पेंड किया था, यानी कि उन्होंने आपके साथ में जो टाइम बिताया था उस टाइम को वो मिस कर रहे हैं। बट अभी भी वो यूनिवर्स से होप लगा के बैठे हैं कि वो कलरफुल लाइफ जो आपके साथ उन्होंने जीती, यानी सॉरी जी थी उन्होंने, जो कलरफुल लाइफ उन्होंने आपके साथ जी थी, वो अब चाहते हैं कि फिर से वो मिले। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इसी के बीच चलते हुए डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत सारे साइन दिख रहे हैं, बहुत सारे जैसे कि एंजल्स दिख रहे हैं उनको, बटरफ्लाई दिख रही हैं, इवन उनको कुछ ना कुछ ऐसी आसपास में उनको ऐसी रूप नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो इंसान है नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई है, यानी कि कुछ ऐसा उनको फील हो रहा है। और वो फील तुम्हारा हो रहा है डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उनको फील करा रही है, यानी कि वो तुम्हारी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो जो नेचर के साथ में उन्होंने कंप्लीशन मतलब कनेक्शन बनाया है, उस चीज़ को लेकर के उनको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनकी विश भी कंप्लीट होने वाली है, यानी कि वो एक तरह से वापस उसी विश में आने वाले हैं। उनकी जो उन्होंने एक तरह से विश की थी कि पहली जैसी जो कलरफुल लाइफ थी आप दोनों के एक साथ में, वो फिर से वापस आ जाए। दूसरा मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन आर्ट की। आप बहुत हायर एनर्जी में हो, थोड़ा सा आप अप्स एंड डाउन में जा रहे हो, बट आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आए तो थोड़ा सा ठहरना है आपको और सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सब से बिल्कुल दूर रहना है आपको, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रहना है। जिन जिन लोगों ने फुल मून को जो मेडिटेशन किया है ना, ये उन्हीं का फल है कि आपके डीएन की एनर्जी सडनली चेंज हुई है। नहीं तो थोड़ी एनर्जी ऐसी बनी हुई थी, जो रूडली थी, थोड़ा ईगोइस्टिक थे। बट अगर जो बात कर रहे होंगे ना, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर महसूस किया हो, अपने डीएम से बात कर रहे हैं तो उनका बिहेव चेंज हो गया है। जो पहले बहुत ईगो में बात करते थे, बहुत एक तरह से आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, आपको मतलब घंटों आपको वेट कराते थे, तो फाइनली अब वो नहीं करा रहे हैं। आपको वो टाइम दे रहे हैं, आपको वो रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, और अपना ईगो उन्होंने कम किया है। आपको वो रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप भी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हो। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप दोनों फिर से रियूनियन में आने वाले हैं बहुत जल्दी। कुछ लोग तो आ चुके हैं और कुछ लोग आने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह की चेंज हुई है। क्योंकि इधर से डिवाइन मैस्कुलिन भी प्रे कर रहे हैं और इधर डिवाइन फेमिनिन भी प्रे कर रही हैं। जब ये दोनों एनर्जी एक तरह से यूनिवर्स में टिंग हो जाएंगी, यानी कि एक फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगी, उस दिन आपका मिलना निश्चित है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करते रहिए, यानी कि अपनी एनर्जी को बार बार चेक करते रहिए कि आप अच्छा सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, या फिर वैसे ही आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को कनेक्शन में रखना है यूनिवर्स के साथ, यानी कि वो जो माइंड जो आपके साथ गेम खेलता है, उस गेम को बंद करना है। यानी कि जो माइंड का जो गेम आपको चलाता है ना कि अरे यार ऐसा नहीं है, वो कब होगा, कैसे होगा, ये सब झूठा है, ऐसा वैसा कुछ भी आपको लगे ना,
तो वो सब ख़त्म करना है। बिल्कुल भी आपको एक तरह से इल्यूज़न नहीं रखना है, कोई शक नहीं रखना है, कोई डाउट मन में नहीं लेके आना है। टोटल सरेंडर कर दो और ये फेथ रखो, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है वो तो मर्ज हो चुकी है, यानी 5D लाइफ में मर्ज हो चुकी है इन लोगों की। और थोड़ा-सा जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो इसीलिए क्योंकि थोड़ा-सा आप दोनों का जो अनबैलेंस होना होता है ना, खासकर डिवाइन फेमिनाइन, आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रही हो इन दिनों। कभी अप्स कभी एंड डाउन में एनर्जी में वापस जा रही हो, इसी लूप में आप एक तरह से फंसे हुए हो। इस लूप से दूर रहना है। और अगर कोई फिर भी आपको जैसे हीलिंग नहीं मिल रही है, जैसे कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो और आपको वो हीलिंग नहीं मिल पा रही जो आपको चाहिए, जो कि नेगेटिव नहीं रहे, तो आप नाइट में तारों के नीचे बैठ सकते हो। यूनिवर्स के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठा करो, उनसे यूनिवर्स से अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर किया करो। और इस टाइम जो आसमान में जो तारे निकल रहे हैं वो बहुत ही चमकीले और बहुत साफ आपको नज़र दिखाई दे रहे होंगे। तो उनकी रोशनी भले ही छोटी है लेकिन तुम तक जरूर पड़ेगी, तो उसके नीचे जरूर बैठा करो। यानी कि आज 1-2 दिन आप बैठना स्टार्ट करो और ये कंटिन्यू रखो, मतलब अपने आप को यूनिवर्स के नीचे आसपास रखो, ताकि आपको वो हीलिंग प्रोवाइड होती रहे, वो चीज़ आपको मिलती रहे, वो यूनिवर्स का सीधा डायरेक्ट एनर्जी आपको रिसीव हो। यानी कि कुछ ऐसा नहीं हो कि आप मंत्र चैंट करोगे तब मिलेगी एनर्जी, नहीं, आप सीधा नेचर के कनेक्शन में आओ, सीधा उस एनर्जी के संपर्क में आओ, तो डायरेक्ट आपको मिले। जैसे कि वाटर मैंने बताया, वाटर बहुत जल्दी ग्रेन करता है एनर्जी को, उसके संपर्क में आओ। दूसरा, आप यूनिवर्स के नीचे बैठा करो कुछ घंटों के लिए, नेचर के साथ बैठो कि वहाँ की जो एनर्जी है उसे तुम सीधा अब्जॉर्ब करते हो, सीधा उससे आपको हीलिंग मिलती है डायरेक्ट। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, इनको करना है आपको। मैं कुछ भी टेक्निक नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ यूनिवर्स से रिलेटेड, ताकि यूनिवर्स की चीज़ों में जितना आप कनेक्शन में रहोगे उतनी आपको हीलिंग प्रोवाइड होती रहेगी, उतनी आप यूनिवर्स के ब्लेसिंग के करीब रहोगे। तो उन चीज़ों से रहो, ना कि किसी और उन चीज़ों में रहना चाहिए। तो या गाइज, ये थी आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत गाइडेंस। ये दोनों ही तरह की मैंने एनर्जी बता दी है, मैस्कुलिन की भी बता दी और मैंने डिवाइन फेमिनिन की भी बता दी है। बस मैं बताने वाली थी तो मैस्कुलिन की, बट फेमिनिन मैंने आपकी भी शेयर कर दी है इसमें जो मुझे मिली। तो या जो भी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो जो मैंने पूछा है मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों 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 ब्लेसिंग। आप सब जल्दी से जल्दी कांटेक्ट में आओ, आप लोगों की बातें हों, और फिर जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करो कि यस मैम बातें हुई। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझे ये मैसेज करते हो कि हाँ मैम मेरा कॉल आया, मेरा उनसे बात हुई, हमारा मीटिंग हुआ। सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मेरे लिए मुझे जो खुशी मिलती है आपकी खुशियों से ही मिलती है। तो प्लीज़ गाइज मेरी खुशियों का भी ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।